हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट जिनके साथ हम बात करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो फिलहाल रैली चल रही है वो कंटिन्यू होगी अब, क्योंकि बजट में भी 2 ही दिन बचे हैं ऑलमोस्ट, या फिर अब गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ हमारे शो में जुड़े। सर, हमने देखा है बहुत कि बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सर। पिछले 4 से 5 दिन के अंदर एक जबरदस्त रैली सी देखने को मिल रही है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि सभी एक रैट रेस में भाग रहे हैं। परसेंटेज की बात करें तो जहां पहले 5 5 6 6 साल में गोल्ड 10% बढ़ता था, अब कुछ घंटों के अंदर, मतलब ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 10 10%, 8 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये सडन कैसे हो रहा है एकदम? देखिए, जिस हिसाब से अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, चाहे वो यूएस मार्केट की हो, चाहे वो अदर जो भी मेन स्ट्रीम के मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, रशिया, चाइना या फिर मिडिल ईस्ट, हर जगह कुछ ना कुछ अभी फिलहाल जो है उथल पुथल है और टेंशन चल रही है। सो इसीलिए अभी जो सेफ हेवन माना जाता है गोल्ड, सिल्वर, मेटल में इन्वेस्टमेंट, वहां पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और ये जो खरीदारी हो रही है ना, मुझे लगता है ये खरीदारी सेंट्रल बैंक की है, विच इज बैक्ड बाय द गुड वॉल्यूम एंड द करेंसी। सो ये मुझे बहुत स्ट्रांग बाइंग लग रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जब अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी तो उसके वजह से रेट जो है और यहाँ से आपको ऊंचाई पे जाते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, सारे मेटल अभी सबके लिए सेफ हेवन बना हुआ है। मेटल मुझे लगता है कि ये अभी हर कोई, चाहे आप हम हो, हर कोई चाहता है लेना। शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है इंडिया में भी, आप देख ही रही हैं, रेट इसलिए बढ़ रहे हैं। बजट 2 दिन बाद है, बजट में क्या आएगा मालूम नहीं, लेकिन रेट्स मुझे नीचे हुए आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर, एक टाइम पे कहा जाता था कि गोल्ड का टारगेट होगा 1.7 1.8 लाख का, और तकरीबन चांदी का 4 लाख का। ये ना सारे एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फिगर होती थी। लेकिन अब ये फिगर फ्यूचरिस्टिक नहीं, ये फिगर तो मतलब कुछ घंटे में टच होने की मोहताज सी लग रही है। आपको लगता है कि एग्जैक्ट गोल्ड 1.8 और चांदी 4 एग्जैक्ट टच कर सकती है अभी आने वाले 10 12 दिन में? देखिए, ऑलरेडी जो है चांदी 4 लाख के ऊपर ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स पे। और मुझे लगता है कि अभी भी फिजिकल मार्केट में 4,30,000, 4,50,000 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। गोल्ड 1,90,000 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। अब यहां से मुझे लग रहा है कि गोल्ड शायद 2,25,000, और सिल्वर मुझे लगता है 5.5 लाख के आसपास जाना चाहिए अगले 1 से 2 महीने में। मुझे लग रहा है कि यहां से नीचे आने के तो कोई अभी आसार दिख नहीं रहे हैं। ऊपर जाने की पूरे आसार है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। चलिए, गोल्ड और सिल्वर तो वैसे भी काफी टाइम से खबरों में था, लेकिन एक हमने देखा कि कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर भी बहुत जबरदस्त तेजी आ गई। तो मतलब जैसे हम देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, कॉपर इज द न्यू सिल्वर। मतलब क्या ये बातें सच हैं? नहीं, देखिए, अभी कॉपर का इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सिल्वर बन गया है, बट डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से ईवीज आ रहे हैं, जिस हिसाब से अभी सोलर पैनल में लगता है कॉपर, तो जहां जहां सिल्वर लग रहा है कॉपर भी लग ही रहा है। तो कॉपर की डिमांड इंडस्ट्रियल लेवल पे बढ़ी, इसलिए कॉपर के प्राइस में जो है अप्रिसिएशन है। मुझे लगता है ये इंडस्ट्रीज की डिमांड, जब तक कोई सेकेंड ऑप्शन और नहीं मिल जाता इंडस्ट्रीज को, तब तक ये प्राइसिंग बढ़ती रहेगी। सर, अभी इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ऐसे बहुत सारे ना हिंट कह सकते हैं जो छुपे हुए निकले हैं, जैसे कि देश हमारा गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। सिर्फ हमारा देश नहीं, बाकी सारे देश भी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। और ये भी कहीं कहीं मेंशन्ड है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस आगे आने वाले समय में कंटिन्यू रहेंगी। ये कोई एक आध दिन की बात नहीं है। ये लाइनें पढ़ के आपको क्या लगता है कि इन कमोडिटीज का आउटलुक कैसा हो सकता है आने वाले 6 से 8 महीने तक? मतलब जो इन्वेस्टर्स बाय करके बैठे हैं, या जो बाय करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन करंट रेट से बहुत डर रहे हैं, उनके लिए। मुझे अभी लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने में अभी ये जो यहाँ से जो मेटल की तेजी है, 15 से 20% के आसपास सिल्वर, और 20 से 25% मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से गोल्ड और अप्रिशिएट होगा, क्योंकि ये जो बाइंग आ रही है ये इंडियन गवर्नमेंट की आ रही है, आरबीआई की बाइंग है, और ये सारे सेंट्रल बैंक बाई कर रहे हैं। और अभी अनसर्टेनिटी कहीं से भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप देखिए, ईरान का युद्ध अभी सर पे है, कभी भी हो सकता है। रशिया यूक्रेन का वॉर हो ही रहा है। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी जो यूएस है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ग्लोबल मार्केट पे ये बाइंग हो रही है। तो आने वाले 6 से 8 महीने अभी भी जिन्होंने बाई नहीं किया है, बाई कर ले गोल्ड और सिल्वर।
सर दूसरी ओर एक ग्रुप ये भी है जो कहता है कि बजट के अंदर शायद इनके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर इनके टैक्सेशन के ऊपर भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। आपको क्या ऐसा कुछ होता दिख रहा है कि बजट के अंदर गोल्ड सिल्वर कॉपर या कमोडिटीज को लेके कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीद, और अगर होगी तो वो क्या हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टैक्स गोल्ड पे लगता है। 3% जीएसटी लगती है गोल्ड सिल्वर पे। वो इंक्रीज कर भी देंगे तो वो शॉर्ट टर्म पेन होगा। मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन से ज्यादा कुछ ज्यादा फॉल हो पाएगा। क्योंकि देखो, ये जो बाइंग हो रही है ना, मुझे लगता है ये बाइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये समझना है कि ये आम आदमी की बाइंग नहीं है, ये बाइंग बैंक्स की है। तो बैंक्स ये 2-4 दिन के लिए बाइंग नहीं करते, इसका मतलब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है या फिर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी होने वाली है जिसकी वजह से वो लोग अपने अपना इन्वेस्टमेंट सेफ जगह पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर 2-4-5%, 10% नीचे भी आता है तो दैट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू बाई ऑन द डिप। मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होगा जिसकी वजह से प्राइस बिल्कुल यहां से क्रैश हो जाएगी। सर इनके अंदर ना एक आपस में भी कंपटीशन सा चल रहा है कि सिल्वर ज्यादा या गोल्ड ज्यादा या फिर कॉपर ज्यादा, मतलब चलिए मान के चलते हैं सिल्वर या गोल्ड के अंदर भी कंपटीशन चल रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है जिसको थोड़ा अमाउंट लगाना है और उसको अच्छा रिटर्न भी पाना है अगले 2 से 4 महीने के अंदर, तो वो सिल्वर में उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या गोल्ड में उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? देखिए, मेरे हिसाब से सिल्वर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिल्वर का जो अप्रिसिएशन हो रहा है। देखिए, गोल्ड इंडस्ट्रियल डिमांड में नहीं आता, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। बट सिल्वर का अभी इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है गोल्ड में अप्रिसिएशन ज्यादा अच्छा मिलेगा रेदर देन सिल्वर में अप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा रेदर देन गोल्ड। और अभी भी बाइंग का टाइम है या थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं? बिल्कुल वेट नहीं करना। जिस दिन आप गोल्ड सिल्वर बाई कर रही हैं उस दिन सस्ता बाई कर रही हैं, ये मान के चलिए। आप जहां से भी लेती हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, अभी भी सिल्वर गोल्ड मिस मत करिए। जिन्होंने जिन्होंने इंतजार कर लिया कि थोड़ा रेट कम हो जाए, रेट कम हो जाए, रेट नहीं कम होने वाले हैं। अभी भी आप जाके ले लीजिए अपने नजदीकी जो भी आपके शोरूम है जहां से आप लेते हैं। सर एक मिसकंसेप्शन भी चल रहा है कि क्योंकि रेट इतने बढ़ गए हैं तो फिजिकल गोल्ड की और फिजिकल सिल्वर की डिमांड कम हो गई है। अब मार्केट में उतनी खरीदारी नहीं हो रही, लेकिन आप उसी मार्केट के अंदर इतने सालों से बैठे हैं, आपका क्या कहना है क्योंकि आप रोज देख रहे हैं वो? देखिए, आपको पता है कि हम ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर के हमारे मतलब रिटेल स्टोर्स हैं। हम काम कर ही रहे हैं उसमें इतने सालों से। आप आज भी हमारे स्टोर पे आइए, भीड़ आज भी है, लोग आ रहे हैं लेने के लिए। क्योंकि जिनके यहाँ शादियां हैं, जिनको जरूरत है, उसको लेना ही है। पहले ये था कि एक स्टेटस सिंबल था, अभी ये कि इन्वेस्टमेंट बन चुका है। पहले भी इन्वेस्टमेंट था, बट अब और ज्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, बिकॉज जिन्होंने ये रैली मिस कर दी है 2-4 महीने पहले, मुझे लगता है अब सब भाग के आ रहे हैं, भाई ले लो, ये रेट फिर हाथ में नहीं आएगा। तो अगर आप भी रुकी हुई हैं तो आप भी अभी भी जाके अपने बगल वाले शोरूम जाके ले लीजिए। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमने सोशल मीडिया पे ना पिछले एक हफ्ते में एक नया ट्रेंड देखा है कि लोग ना कॉपर की बार्स खरीद खरीद के फोटो डाल रहे हैं कि जैसे पहले गोल्ड और सिल्वर के खरीदे जाते थे कि क्या है, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, भागा तो लाख रुपए हो जाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा 10,000 ही मरेंगे। मतलब लगता है कि कॉपर भी उतनी तेजी से भाग पाएगा? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सर यही कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता। बिकॉज देखो, एक तो एक चीज आप समझिए, कॉपर इज कॉपर। सिल्वर गोल्ड को आप रिप्लेस कॉपर से नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि कॉपर का अप्रिसिएट, क्योंकि आप कॉपर बेचने जाओगे कोई नहीं लेगा, लेकिन सिल्वर और गोल्ड आप जहां भी बेचने जाओगे उसके लिए शोरूम है, सोनार बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हुए, कोई भी ले लेगा। कॉपर में अगर आपको आपको अगर मैं आज जाके बोलूंगी आप 5,000 रुपए किलो ले लो, आप बिल्कुल नहीं लेंगे। सेम चीज विद सिल्वर एंड गोल्ड, वो कभी भी आप जाओ बेचो, इनकैश कर लो, बिकॉज इट इज द हार्ड करेंसी। तो कॉपर का मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अप्रिसिएशन है, बट डेफिनेटली जिस हिसाब से मेटल भाग रहा है, कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेट्स सी। चलिए सर, आपने तो बहुत ही एक पॉजिटिव सा आउटलुक दिया है गोल्ड सिल्वर के ऊपर। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ 2 दिन के अंदर क्या कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है या फिर ये रैली कंटिन्यू होती है या नहीं, क्योंकि बजट वाले दिन भी मार्केट खुलेगी तो आई थिंक संडे तक सब क्लियर हो जाएगा कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखते हैं, संडे को बजट है, बजट में क्या होता है। और देखा जाए, शायद अगर रेट कम हो जाए तो अच्छी बात है, कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद है। और नहीं तो अगर बढ़ेगा तो भी अच्छा ही है। बिल्कुल, अगर ऊपर जाता है तो भी अच्छा है, फिर जाके ऊपर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास रखा हुआ है, कम से कम हाउस होल्ड में जो घर पे है, उसकी तो वैल्यू बढ़ी रही है। करेक्ट।
Thank you so much, sir. Thank you, sir, for sharing the insights. थैंक यू सो मच।